है कि नहीं। तो ये जो नाम मोहम्मद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानें भी इस पे कुर्बान है, हमारे माँ बाप, हमारी इज़्ज़त दौलत, जिस्म में मौजूद खून का हर कतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे, नामूस पे, और जहाँ से आपकी सवारी गुजरी, जहाँ पे आपकी सवारी ने पेशाब किया, वहाँ पे भी कुर्बान है। ये किया गया क्यों नहीं किया गया, उन्हें पता नहीं है कि ये मुसलमानों को जब किसी बात पे इस्लाम को जब वो बीच में टच देंगे ना, किसी भी चीज़ का, अल्लाह की तौहीन करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेंगे, मोहम्मद नाम की तौहीन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करना चाहते हैं सिद्धू मूसेवाला का जो नया गाना आया है, वार सॉन्ग, जिसमें मुसलमानों के जो एक अजीम नबी हैं, आखिरी नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका नाम आया है, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल इस वक्त चीरे हुए हैं। और इस हवाले से आज हमारे साथ एक तजियाकार मौजूद है पंजाब नेशनल टीवी से, इनसे भी उस हवाले से बात करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे सिद्धू मूसेवाला का जो गाना आया है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद नाम लिया है, और बेहरमती होगी एक तरह की, क्योंकि हमारे नबी का नाम है और दिल चीरे जा रहे हैं मुसलमानों के। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस हवाले से सबसे पहले तो इस गाने को मैं कंडम करता हूँ। इस तरह के गाने नहीं होने चाहिए, नहीं रिलीज़ होने चाहिए। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले के जो वालिद साहब हैं, उनका इस पे जो है रिएक्शन आ गया, जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि इसमें हमने मुसलमानों के जो आखिरी नबी ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम नहीं लिया, बल्कि हमने एक अफ़गानी लीडर था दोस्त मोहम्मद खान, उसका नाम लिया है। लेकिन नाम तो हमारे नबी का लिया, मोहम्मद नाम ऐसा आपको पता है, एक मुसलमानों के लीडर हैं, तो उनको ये चाहिए था ना कि एक लीडर में फसाद पड़ सकता है, सिख और मुसलमानों में फसाद पड़ सकता है, तो फिर क्यों ऐसा नाम लिया? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में मुसलमान और सिख बड़े प्यार, मोहब्बत और तहम्मुल से रह रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप ये भी कह सकते थे इसमें कि यार वो उसका जो नाम था दोस्त मोहम्मद खान, उसको ये भी कह सकते कि दोस्त मोहम्मद खान। लेकिन जब आप कहते हैं कि दोस्त से की मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद को अपने फ़र्द वाहिद बेहरमती हो रही है, बेहरमती का बिल्कुल उसी ज़मरे में जाता है। अगर आपका ये मकसद नहीं भी था, माना कि आपका ये मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी फ़र्द वाहिद कह के की मोहम्मद, तो ये सीधा जो डायरेक्ट जो जाती है ना पहुँच, ये बिल्कुल आखिरी नबी की तरफ जाती, चाहे आपका मकसद नहीं था। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में उसके अंधे फ़ैन है, पाकिस्तान में जो मतलब जैसे वो अभी मरा था, तो उसके बाद उसके देखा था फ़ैन टिकटॉक पर हर जगह वो वायरल था, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कि मतलब उनके गाने हर वक्त सुन रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो नशे में पड़े इनके गाने पे? जी, ये उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। एक इंसानियत के तौर पर जब मूसेवाला मरा तो वो ज़ाहिर गाल वो कातिल उसको कत्ल किया गया, उसको गोलियां मार के कत्ल किया गया। तो उन लोगों के उनके फ़ैन होते हैं पूरी दुनिया में, उनकी उनसे हमदर्दी थी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहिए कि इस गाने को बैन लगाया जाए, क्योंकि ना मुस्लिम में बहुत उनके दिलों पे लगी ये चीज़, और ये बहुत गलत चीज़ है। अभी तक उलमा का फतवा तो नहीं आया, लेकिन जल्दी कोई पता नहीं आ जाएगा। लेकिन बात तो वही होगी ना, हमारे लीडर का नाम उन्होंने गाने में लिया, एक गाने में मोहम्मद नाम लेना कितनी गंदी बात है। इस वक्त मेरे दिल पे क्या हो रहा है आप नहीं जान सकते, लेकिन इस हवाले से आप बताएं, इंडिया गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, बैन होना चाहिए गाना? इंडिया गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे, जिस तरह SYL पिछला सॉन्ग सिद्धू मूसेवाले का आया, तो आपको लगा कि वो आपकी गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ है, तो आपने उसको भारत में बैन कर दिया। तो ये गाना जिसको मुसलमान समझ रहे हैं कि यार ये गलत है, इसमें तौहीन यार समझने की बात नहीं होती। देखो ना, एक गाना है, गाने में मोहम्मद नाम ले लिए, इसमें समझने की क्या बात है? ये तो गुस्ताखी है एक तरह की। तो ये इसका ये हल हो सकता है, फिर या तो इस गाने को बैन किया जाए, या इस गाने को डिलीट करके इसको रीन्यू करके ये लफ्ज़ दुरुस्त किए जाए। ये बहुत शुक्रिया। एक और चैनल के तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं UMTV से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, एक गाना रिलीज़ किया जाता है इंडिया की तरफ से, जो कि सिद्धू मूसेवाला, जो कि कुछ महीने पहले मर गया है, उसके मरने के बाद 2 गाने रिलीज़ किए जाते हैं। एक पहला जो हो गया वो हो गया, अभी दूसरा गाना एक रिलीज़ किया जाता है वार, जो कि जिसमें मोहम्मद नाम यूज़ होता है, जो कि मुसलमान के एक अजीम लीडर और हमारे आखिरी नबी हैं। तो इस हवाले से कहना चाहते हैं, गाने में हमारे लीडर का नाम लिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बड़ा दुख हुआ है, वो लिरिक्स मैंने भी सुने हैं, और एक बात कि उम्मत मुसलमान को ना 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये टेस्ट करते हैं कि उनका ईमान कहाँ पे पहुँच चुका है, क्या उनके अंदर भी करंट बाकी है कि नहीं। तो ये जो नाम मोहम्मद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानें भी इस पे कुर्बान है, हमारे माँ बाप, हमारी इज़्ज़त दौलत, जिस्म में मौजूद खून का हर कतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इज़्ज़त पे, नामूस पे और जहाँ से आपकी सवारी गुजरी, जहाँ पे आपकी सवारी ने पेशाब किया, वहाँ पे भी कुर्बान है। ये देखें कि अब मेरा यहाँ पे सवाल बनता है उनसे जिन्होंने ये गाना रिलीज़ किया, उनसे जो पाकिस्तान में इस गाने को प्रमोट कर रहे हैं कि इस गाने के अंदर जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि मोहम्मद तेकी खान है, तो अब ये कह रहे हैं कि जी उसने मोहम्मद के मुखातब किया है दोस्त मोहम्मद खान जो सिख के साथ जो जिनका मसला था, तो यार अब उसमें दोस्त का नाम ले लें, दोस्त खान का नाम ले लें, मोहम्मद का नाम आपने खाली लिया। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है कि ये वायरल करने के लिए कुछ ऐसा किया गया है? सर बिल्कुल किया गया, क्यों नहीं किया गया? उन्हें पता नहीं है कि ये मुसलमानों को जब किसी बात पे इस्लाम को जब वो बीच में टच देंगे ना, किसी भी चीज़ का, अल्लाह की तौहीन करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेंगे, मोहम्मद नाम की तौहीन करेंगे, तो वो डेफिनेटली पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ वायरल होगी। और वो वायरल क्यों होगी कि मुसलमानों को उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छा, जैसे आप देखें ना, उनके भी जो हैं बड़े गुरु जैसे हो गए, गुरु नानक वगैरह इन जैसे हो गए, हम इन सब की रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो इनके हवाले से अगर कोई गाने में कोई ऐसा वैसा कोई गुरु पे नाम कर दे तो इनके तो दिलों में एक आपने जो बात की, इनका जैसे एक मजहबी रहनुमा है गुरु नानक साहब, हमारे मज़हब इस्लाम ने हर मज़हब की रिस्पेक्ट का कहा है हमें, और हम करते भी हैं। जितना तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में अक़लियतों के हैं शायद किसी दुनिया के अंदर किसी कोने में भी नहीं होगा। अब अगर कोई इंसान उठता है, वो उठ के एक आम इंसान का नाम नानक सिंह होता है, ठीक है, वो उसे मुखातब करने के लिए नानक के नाम से कोई ट्रेंड निकाल देता है ट्विटर पे उसको बदनाम करने के लिए, लेकिन ये जो है ये जाएगा किसके ऊपर? उन्होंने इस गुरु नानक पे ले जाना है, ठीक है। अब उसने दोस्त मोहम्मद ख़ान को मुखातब करने के लिए मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया, तो ये डेफिनेटली, और ये तस्दीक बनती है, इन्वेस्टिगेशन बनती है कि क्यों उसके मरने के बाद ये इसको जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये जो है इनको मंसूब करके ये गाने डेफिनेटली, और ये तस्दीक बनती है, इन्वेस्टिगेशन बनती है कि क्यों उसके मरने के बाद ये इसको जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये जो है इनको मंसूब करके ये गाने के अंदर किया गया है। जब हम हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा इस्लाम जो है वो अमन की बात करता है ना, तो साथ में जिहाद की बात भी करता है। और वो जिहाद कब होता है? वो तब होता है जब जंग यमामा छिड़ती है, जब सहाबा इकराम 1400 से ज़्यादा सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। आज भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, जो आज भी नाम मोहम्मद के ऊपर हज़ारों लोगों ने आज तक अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं और ता क़यामत तक कुर्बान करते रहेंगे। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि नाम मोहम्मद पर मुसलमान कट मरते हैं, तो इस हवाले से आप इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको क्या कहना चाहते हैं? गाने को ये बैन किया जाए? देखें, ये तो जो है ना, ये मोदीगिरी है, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ये मोदीगिरी है, ये गुंडागर्दी है, ठीक है। तो बात सिर्फ मैं इतनी कहूँगा कि जो गुजरात के अंदर मुसलमानों को कत्लेआम करवा सकते हैं, ठीक है, जो हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सानहात मुसलमानों के साथ करवा सकते हैं, तो वो हमारे जो इस्लामी शायर हैं, हमारे अनबिया हैं, हम अल्लाह पाक उनकी तौहीन करने उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग ये काम करते रहेंगे तो आपके साथ हमारी जंग हमेशा जारी रहेगी। चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कुछ तजियाकार, जो गाना रिलीज़ हुआ है सिद्धू मूसेवाला का, इसको बैन किया जाए, पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है।